आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। राकेश टिकैत का वही रोना धोना शुरू हो जाएगा। आज हम इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादरी विधानसभा के खेड़ी गांव में। तमाम लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं ये भी यहां पर समझने की कोशिश करूंगी और खास और मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मेरा पूरा पैनल मेरे साथ में होगा। इसके अलावा हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। तो घर वापसी का जो रास्ता है वो तो तय माना जा रहा है, फाइनल माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। इसलिए वो जो बोरिया बिस्तर अपना बांध के बैठे हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही है। क्या वाकई अफवाहें उड़ाई जा रही है या फिर जो 2 धड़ों में यह आंदोलन बढ़ गया है वो दरअसल उसका नतीजा है? मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और हम घर जाना चाहते हैं वापस। वो अपना बोरिया बिस्तर 19 तारीख से ही बांध के बैठा हुआ है और ये चाह ही नहीं रहे। ऐसा क्यों जिंदा रखना चाह रहे हैं? देखिए, हम ये कहते हैं पहले तो हमारे किसानों की कोई यूनियन थी नहीं और बड़ी मुश्किल से यूनियन टिकैत जी ने इकट्ठी की है। तो इस यूनियन में कुछ मांगे रखी गई थी। इन्होंने जो ये नियम बनाए थे इनमें प्रतिनिधित्व किसानों का कोई आदमी नहीं लिया था। कोई पर्सन है पंजाब कांग्रेस के और भूपेंद्र रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान मजदूर के। लेकिन भूपेंद्र रावत जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना आप लोगों की तरफ से कि अफवाह उड़ाई जा रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है, ये अफवाह ही है या फिर वो जो 2 फाड़ हो चुके हैं दरअसल ये उसका परिणाम अब सामने आ रहा है और उससे बचने के लिए लीपापोती अब की जा रही है कि अफवाह उड़ा रहे हैं? मैं कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करती हूँ। आपको नहीं लगता है कि आंदोलन को लटकाए रखना अननेसेसरी, और जो लोग घर जाना चाह रहे हैं भाई उनको घर जाने दीजिए, इस तरह से लटकाए रखना क्या ये खतरनाक प्रवृत्ति नहीं है? ये कब तक लटकेगा, इसकी समय सीमा तय करनी होगी। दूसरा, जो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो माननीय हमारे उन्होंने जो डिसीजन लिया है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने बिल वापस ले लिए और लकीर के फकीर ना बने, अपने कामों पर जाएं और आगे भी संशोधन होंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन अब इस मामले को ज़्यादा लटकाना बेवजह है। अब ज़्यादातर किसान वहाँ से चले गए हैं, बस आपको सिर्फ कैंप और तंबू ही नजर आएंगे। अगर ज़्यादा लंबा चला तो ऐसा भी हो सकता है जो भी वहाँ आसपास के जो लोकल हैं उनकी नौकरियाँ जा चुकी है, उनके जो ना वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज भी वहाँ से कई किलोमीटर का जाम लगा होता है। तो कब तक लटकाओगे? आम जनता को भी देखो, हम भी समझते हैं किसानों का दर्द, हम भी खुद किसान के बेटे हैं, लेकिन इसको जो ना सही मापदंड तरीके से और सही रास्ते पर अगर हम इसको लेकर चलें तो बेटर होगा। वहाँ से उठें और किसानों के हित की बात करें। किसानों के हित की बात करें। पंजाब के किसान तो कह रहे हैं कि भैया हम जाना चाहते हैं, बोरे बिस्तर उन्होंने तभी से बांध दिया है जब इसकी घोषणा हो गई थी। वो ये कह रहे हैं कि भैया जिस मकसद से बैठे थे वो तो खत्म हो चुका है, तो बैठने का कोई औचित्य नहीं। अगर वही ऐसे कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि दरार मैं डाल रही हूँ। ये तो गवर्नमेंट के भैया हमें घर जाने दीजिए, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं, इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि नहीं जी अभी नहीं जाना है या यहीं बैठे रहेंगे? इसमें थोड़ा सा मैम ये होता है कि थोड़ा विश्वास की कमी है, थोड़ी सी विश्वास में दोनों चीजें एक दूसरे को नहीं ले पा रही। ये अविश्वास क्यों है? ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। विश्वास थोड़ा सा इसमें सरकार की भी नाकामी है कि सरकार भी किसान को अपने पक्ष में नहीं, संतुलन में नहीं ले पा रही। ताकि लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का जो समय था किसान उसको देखना चाहता है कि लेकिन आप लोगों की जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर आप वहां पर बैठे थे और आपने कहा था कि वो 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हुए कि नहीं हुए? अब राष्ट्रपति की बाकी रह गई है मोहर लगनी, बाकी तो सारा प्रोसीजर हो रहा है ना, हो चुका है ना। कुछ मांगे अभी शेष भी तो हैं। लेकिन ये मांगे पहले तो नहीं थी, जब आंदोलन पे बैठे थे तब तो नहीं थी। नहीं, ये मांग नहीं थी, लेकिन अब जो है ये किसान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और जो मोदी जी को या सरकार को जो गलत कदम उठा रहे हैं, ये मेरा कहना है। मैं एक छोटा किसान हूँ, लेकिन ये सब के लिए, हमारे देश के लिए, तो देश के लिए छोटे किसानों के लिए भी नुकसानदायक है जो ये लोग कर रहे हैं। टिकैत साहब ने जो किया है वो ये अब अपना गुट अलग से बनाना चाह रहे हैं, नहीं तो वो पंजाब के तो सारे गुट मान गए हैं, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। क्या ये सिंगू बॉर्डर वर्सेस गाजीपुर बॉर्डर की भी लड़ाई हो गई है? कुछ ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर तो सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं, लेकिन गाजीपुर वाले अड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा भी कुछ है मैम इसमें, क्योंकि अब जो हम फिलहाल देख रहे हैं कि बार बार ये जिक्र आ रहा है कि 700 किसान भी मरे हैं, पर एक दिन ऐसा भी आया था हमारे देश में, उसे काला दिन बोलेंगे कि 26 जनवरी को पूरा देश की तार तार हो गया था। जिस आप ही मांग ली, 3 हट जाना चाहिए।
नहीं हट जाना चाहिए। आप देखिए कि 26 जनवरी जैसी धमकी वो दोबारा से दे रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि उनकी बौखलाहट बार बार नजर आ रही है। आज हमारी सहयोगी के साथ भी उन्होंने किस तरह की बदसलूकी की, वो लगातार वो तस्वीरें भी चल रही हैं कि बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट उनके साफ दिख रही है। देखिए, अगर जो किसानों को उनको चाहिए था उन्होंने वो बिल वापसी किए, वो बिल भी थे, वो भी किसान हित में थे, लेकिन उस चीज़ में किसान नहीं समझ पाए। लेकिन ये जो इन्होंने लिया है ये भी किसान हित में ही लिया है। जब उन्होंने 5 नाम की लिए उनका मांगा है तो उनका 5 नाम दे के सब चीज़ अब तो क्लियर है, उनको उठ जाना चाहिए। तो अब ये मानेंगे कि जो वहाँ पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, जो वहां पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। लेकिन ये 5 नामों की भी लड़ाई, क्या आपको लग रहा है कि ये 5 नाम जो हैं दे दें वो 5 नाम? आपसे मांगे गए क्यों नहीं दिए अभी तक? ये तो उनका जो मीटिंग हुई है वो अधूरी मानता हूं मैं। जब 5 नाम नहीं दे सकते तो वो मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी के अपोजिट हैं वो लोग। बस मैं इतना ही कहूँगा, अब जो मोदी जी के अपोजिट हैं वो देश के अपोजिट हैं, देशद्रोही हैं, मैं यही कहूँ। हाँ, तो लगातार हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक धड़ा ये चाह रहा है कि अब आंदोलन खत्म कर दिया जाए, बोरिया बिस्तर उनका तैयार है तभी से। क्या ये जो बैठक, जैसे आज भी 32 किसान संगठनों की जो एक बैठक यहाँ पर चल रही थी, तर्क वितर्क दलीलें तमाम यहाँ पर दी जा रही थी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो उस खाई को और ज्यादा बढ़ा देगी? कह रहे हैं कि भैया हमको घर जाने दो, सतनाम सिंह तो कह चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं साहब? और ये बताइए कि आप कब माफी मांगेंगे? आपने जिस तरह से हमारे सहयोगी के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, आप मांगिए ना पहले तो माफी आप मांगिए। किसानों के नाम पर आप वहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं, आप वहाँ पर गुंडाई करते हैं, आपने वहाँ पर अय्याशी का अड्डा बना दिया है। नहीं, हाँ, सबसे पहले तो माफी आप मांगिए ना। आज जिस तरह से आपने बदसलूकी की हमारी सहयोगी से, अब छोड़िए, अगर आपको इस पे रहना तो इसी पे रहिए। पहले तो आप मांगिए ना माफी। महिला सम्मान की बात करते हैं, आपको पता भी है क्या होता है महिला का सम्मान करना? वहाँ पर एक महिला पहुंचती है, आपसे क्या पूछा था? यही तो पूछा था कि कब उठ रहे हो यहाँ से, और क्या पूछा था उन्होंने? 1 मिनट जो आपने इस तरह की बदसलूकी की, पहले तो माफी आप मांगिए। अब ये राजनीतिक हो गया। और टिकैत साहब भी कुछ राजनीतिज्ञ बनने की कोशिश में है कि 2 बार पहले सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब तो कुछ ऐसी डील वील हो जाए, क्या ये उद्देश्य है? देखो, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, उनका विचार भी अपना अलग होगा। भाई पब्लिक को साथ में सहयोग लेकर के चलना चाहते हैं, किसानों की मांगे हो जाए, लेकिन जब मांगे पूरी हो जाती हैं तो हट जाए। मांगे पूरी हो जाएं तो फिर हट जाना चाहिए। बात यहाँ पर ये है भूपेंद्र रावत, मकसद तो जो था, जिस मकसद को लेकर बैठे थे वो तो पूरा हो चुका है। वो तमाम मांगे जो आप एक एक करके लिस्ट आपने 6 मांगों की सौंपी थी, उस पर भी यहाँ पर प्रोसीजर चालू हो चुका है। यही बौखलाहट है, वो बौखलाहट नजर आ रही है भूपेंद्र रावत यहाँ पर कि 2 फाड़ हो गया है दरअसल ये आंदोलन, और जो घर जाना चाह रहे हैं आप उनको भी जाने नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, आपने उस समय में जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।